मेरा जय श्री राम, जय हनुमान। तो आप सभी का मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। और मेरा यही पर्पस रहता है कि हम लोग जो छोटी से लेकर बड़ी समस्या से परेशान रहते हैं अपने जीवन में, और खुद को कोसते रहते हैं अपने जीवन के बारे में, या किसी और को कोसते रहते हैं, या गलत चक्कर में पड़ जाते हैं, या डॉक्टर के चक्कर में पड़ जाते हैं, और कुछ फ़ायदा नहीं होता है, कुछ भी आपको फ़ायदा नहीं दिखता है, तो हम लोग उस चीज़ को खुद दूर कर सकते हैं अपनी मेहनत से और अपनी ईमानदारी के साथ और विश्वास के साथ। तो मैं आपको कोशिश करती हूँ कि आप हनुमान भैया जी के करीब जाइए। मैं तो उनको अपना भाई मानती हूँ, क्योंकि देखिए, आपका जो जब आप आपके अपने रिश्ते आपके खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन ये जो ऊपर वाला होता है वो आपको कभी आपका साथ नहीं छोड़ता है। अगर आप सच्चे होते हैं, ईमानदार होते हैं, तो आपका साथ आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। तो मैं तो उनको अपना भाई बनाई हूँ, और वो मेरे भाई हैं भी। और मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। और देखिए, बोलते के साथ अंदर से फ़ील आने लगता है कि हाँ, देखिए, अगर आपको किसी के प्रति लगाव होता है, तो आपके अंदर कुछ फ़ीलिंग आने लगता है। तो मैं जब भी इनके बारे में सोचती हूँ तो मेरे मतलब आँख भर जाता है, ठीक है? तो ख़ैर, मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगी कि अगर आप कुछ भी जब समस्या से परेशान हैं, तो आप बस हनुमान भैया जी के शरण में जाइए। ऐसा हो नहीं सकता है कि वो आपका समस्या का समाधान नहीं करेंगे। होगा, देर से होगा, लेकिन होगा। तो आज का वीडियो में एक मेरे पास कमेंट आया था, तो उनका मैं जवाब देती हूँ। और ये जो कमेंट आया है, इसका जवाब आप बहुत सारे लोगों को फ़ायदा करने वाला है। तो जैसे कि एक संकल्प को लेके था कि मैं एक वीडियो बनाई थी कि 11 दिन का संकल्प आप लें तो कैसे लें। तो उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी या आई बटन में दे दूँगी, ठीक है? तो उसमें संकल्प का सारा विधि मैं बता चुकी हूँ। तो जैसे कि आपका कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं जा रहा है, बहुत आप प्रयास कर रहे हैं, तो एक बार आप संकल्प लीजिए। 7 दिन का ले सकते हैं, 11 दिन का ले सकते हैं, 21 दिन का ले सकते हैं, 41 दिन का ले सकते हैं। लेकिन एज़ अ फीमेल मैं बोलूँगी कि आप पहले 7 दिन या 11 दिन का संकल्प लीजिए, ताकि आपका जो संकल्प है वो स्मूथली जाए, बीच में आपका पीरियड आने से आपको वो ब्रेक ना हो। तो इस वीडियो में आपको बहुत सारे जवाब भी मिल जाएँगे। तो देखिए, सबसे पहले आप संकल्प ले लिए हैं, तो सबसे पहला ये क्वेश्चन आता है कि जैसे कि आप संकल्प ले रहे हैं, मतलब संकल्प आपका 7 दिन का है या 11 दिन का है, और बीच में आपका पीरियड आ जाता है, तो क्या वो संकल्प टूट जाएगा? तो देखिए, हाँ, बिल्कुल टूट जाएगा, क्योंकि जो हनुमान जी का पूजा है, वो तो थोड़ा-सा बहुत नियम से करना पड़ता है, और बहुत मतलब आप समझ सकते हैं, बहुत पवित्र वाला चीज़ है। संकल्प जो आपका होता है, वो बहुत पवित्रता वाला चीज़ होता है। तो आपका ब्रेक हो जाता है संकल्प। तो देखिए, आप अपना साइकिल देख लीजिए कि आपका साइकिल कब आता है, कब तक रहता है, फिर आपका कब आएगा। तो उसी दौरान से आप कोशिश कीजिए संकल्प लेने का। इससे देखिए, भगवान खुश होना होते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप 21 दिन का संकल्प लेंगे तभी आपका मनोकामना पूरा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन आप देख लीजिए अपना। और मैं जब भी संकल्प लेती हूँ तो मैं 7 दिन का ही लेती हूँ, क्योंकि पता है कि बीच में ब्रेक ना हो। तो देखिए, सबसे पहली बात कि अगर एक ये क्वेश्चन है कि पीरियड को लेके, और एक ये क्वेश्चन आया है कि वो गिलास को डायरेक्ट पी चुकी हैं, उसके बारे में है। तो मैं यहाँ पे बात करूँगी कि सबसे पहली बात कि अगर आप नेगेटिविटी से परेशान हैं और तब जाके आप संकल्प ले रहे हैं, तो अगर आपका सच में नेगेटिविटी है, तो बहुत ब्रेक आएगा आपका, ठीक है? मतलब बहुत, क्या उसको बोलते हैं, टूटने का प्रयास होगा इसमें। सबसे पहले क्या टूटेगा कि आपको पता नहीं रहेगा और आप संकल्प ले लीजिएगा, और बीच में पीरियड आ गया, तो वो तो खैर नेचुरल चीज़ है, उससे आपको ये नहीं होना है, डरना नहीं है कि मेरा संकल्प मतलब कि पूरा नहीं होगा इसलिए टूट गया, नहीं, ये नेचुरल चीज़ है, ठीक है? इसमें नहीं आपको डरना है। दूसरा, आप पानी पीना भूल जाइएगा, या जैसे कि आप बोल रहे हैं कि आप जूठा करके पी गए, तो ये आप भूल गए तभी तो आप जूठा करके पिए। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि हम लोग जिस थाली में भगवान का भोग लगाते हैं, उसी थाली में खाते हैं, ऐसा तो हम लोग कर नहीं सकते हैं। तो अगर आपने पिया है, तो आपके अंदर कुछ नकारात्मक शक्तियाँ हैं जो आपको रोक रही हैं इस काम को करने से, कि नहीं करो, ठीक है? तो ये हो गया। दूसरा कि आपका पानी गिर जाएगा, जैसे कि आप संकल्प लिए हैं, रखे हैं पानी, किसी न किसी कारण से गिर जाएगा पानी। थर्ड चीज़ कि आप अपने लिए रखेंगे और कोई दूसरा कोई पी जाएगा भूल के, मतलब कुछ न कुछ आपको बहुत रुकावट आएगा, बहुत। फिर क्या आएगा कि आप संकल्प लिए हैं, जैसे कि आप 7 दिन का संकल्प लिए हैं, तो किसी दिन आप करना ही भूल जाइएगा, मतलब ऐसा होगा। तो देखिए, इसमें आपको पता चलेगा कि हाँ, जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे उसमें नेगेटिविटी था, 110% नेगेटिविटी था। तभी आपको पहले नेगेटिविटी आपको परेशान करेगी। देखिए, कोई भी आप अच्छा काम करते हैं तो पहले बहुत परेशानियाँ आती हैं, बस इसी बात को समझना है और इस चीज़ में लगे रहना है। ऐसा नहीं कि अगर 7 दिन का संकल्प लिए, नहीं पूरा हुआ तो फिर छोड़ देंगे, नहीं, फिर हम संकल्प लेंगे। क्यों नहीं लेंगे संकल्प? क्या हम लोग इतना भी नहीं कर सकते हैं कि तुरंत हर चीज़ हम लोग को तुरंत मिलेगा? ऐसा नहीं है, ठीक है? तो सबसे पहले बात कि अगर आपका पीरियड हो चुका है संकल्प के दौरान, तो जितना दिन भी आप संकल्प लिए थे, अब आप उसको जब आप फ्रेश होइएगा, कोशिश कीजिएगा कि कम से कम 8 दिन के बाद से पूजा कीजिएगा, ठीक है? 8 दिन का आपका हो जाएगा पीरियड का, नहा लीजिएगा अच्छे से, नेल वगैरह काट लीजिएगा, ठीक है? नेल काटने के बाद नेल पेंट अगर करते हो तो नेल पेंट कर लीजिएगा। बिल्कुल
अच्छे से फ्रेश हो जाइएगा, ठीक है? उसके बाद आपका जो भी मंगलवार आएगा, सैटरडे आएगा, आप उसमें संकल्प स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है? तो फिर आपका स्टार्टिंग से हो जाएगा, तो डरने की कोई बात नहीं है। एक चीज़ ये हो गया। दूसरा चीज़ ये था कि पानी को खुद लगा के पी चुकी है मुँह, गिलास है तो क्या वो गिलास खरीदना पड़ेगा या संकल्प को कंटिन्यू कर सकते हैं? तो देखिए, ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है? अगर आप ये आपसे नहीं हुआ है, ये आपसे करवाया गया है, ठीक है? इस बात को याद रखिएगा। तो खुद को ब्लेम मत कीजिएगा, ओके? तो आप फिर से संकल्प लीजिए, ठीक है? फिर से लीजिए, जितना बार आपका ब्रेक होगा आप उतना बार संकल्प लीजिए। क्योंकि हनुमान जी चाहेंगे कि आप उस चीज़ से बाहर आएँ, थोड़ा-सा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, सबको स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है? फिर से आप संकल्प लीजिए। और जो गिलास है मैं आपको बता रही हूँ, जो आता है पीतल का गिलास आता है या काँसा का, जो भी गिलास आपके पास आता है मतलब है, आप उसको रख दीजिए। और पूजा आपका हो गया, दीपक शांत हो गया है, आप आरती कर दिए हैं, उसके बाद थोड़ा देर छोड़ दीजिए वहीं पे, थोड़ा-सा। और खाना खाने के पहले कोशिश कीजिए कि उस जल को पी जाइए, या किसी को पिलाना है तो पिला दीजिए, ठीक है? तो आपके खाने खाने के पहले, ठीक है? तो उस जल को क्या कीजिए, दूसरे गिलास में डाल लीजिए, जो भी आपका गिलास है, काँच का गिलास नहीं, जो भी आपके घर में जो नेचुरल नॉर्मली पीते हैं, उस गिलास को अच्छे से धो लीजिए और उसको करके उस गिलास से पीजिए, ठीक है? पीने के बाद थोड़ा-सा भी जल बचता है तो उसको इधर-उधर मत गिराइए, या बेसिन में मत डाल दीजिए, उस जल को हाथ में लीजिए और सर पे लगाइए, जहाँ भी आपको प्रॉब्लम है, मतलब इधर ऊपर से ही उसको कर लीजिए। तो तब उसको फिर पानी लेके उसको साइड में फेंकिए, उसके बाद उसको बेसिन में डालिए, ठीक है? तो थोड़ा-सा आपको करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ 2 चीज़ का जवाब मिल गया। फिर एक था कि विकलांग है तो उनको ठीक करने के लिए कैसे करना होगा? तो देखिए, सबसे पहली बात ये उनका नेचुरली चीज़ है, ठीक है? और आप करना चाहते हैं तो भगवान का कृपा कोई देखा नहीं है, ठीक है? आप बिल्कुल कीजिए, ठीक है? हाँ, उस पानी को उन्हीं को पिलाइएगा। आप कर रहे हैं तो आप कीजिए, पानी उनको पिलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो नहीं कर सकती हैं तो आप कर दीजिए और उनको पानी पिला दीजिए। या आपके सामने वो नहीं है तो उनका ध्यान करके आप पानी खुद भी पी सकते हैं। तो लगता है कि आपको यहाँ जवाब मिल चुका है। तो सबसे पहले आप संकल्प लीजिए, अगर आपका कोई भी परेशानी दूर नहीं हो रहा है तो आप संकल्प लीजिए। और सबसे पहली बात कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अगर आप मैरिड हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, और आप अनमैरिड हैं तो गलत ख़्याल से बचिए। शराब, मांस, मछली, जो भी होता है वो सब नेगेटिविटी से दूर रहिए। अगर बॉयज़ हैं तो बिल्कुल दूर रहिए, और अपने मन में गलत ख़्याल मत आने दीजिएगा, बिल्कुल भी गलत ख़्याल मत आने दीजिएगा। आपको याद होना चाहिए कि आप हनुमान जी का पूजा कर रहे हैं। और किसी के बारे में खराब सोच कर आप संकल्प मत लीजिएगा कि आपको उसको नुकसान पहुँचाना है, कभी भी मत लीजिएगा, क्योंकि कभी पूरा नहीं होगा, उल्टा आप ही को नुकसान होगा, ठीक है? तो और संकल्प आप किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हैं, लव मैरिज के लिए, अरेंज मैरिज के लिए, मैरिज को ठीक करने के लिए, जॉब के लिए, घर में सुख शांति के लिए, रोग मुक्ति के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए, ईच एंड एवरीथिंग। बस डिपेंड ये करता है कि आपके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, आप सच्चे होने चाहिए, और आपको मेहनत करने से नहीं घबराना है। तो इसी थॉट के साथ आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। मिलूँगी नई वीडियो के साथ। बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट में आप जय श्री राम जरूर लिखिएगा। तो आज की वीडियो यहीं तक। जय श्री राम, जय हिंद।